स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती, क्लास 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर नंबर 9। पिछले वीडियो में हमने आपको व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र के बारे में बताया था। इसको हमने जो है 3 भागों में बांटा था। प्रबंध की प्रकृति या स्वभाव, प्रबंध की विषय सामग्री और प्रबंध की सीमाएं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको जो है प्रबंध की प्रकृति या स्वभाव के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको प्रबंध की विषय सामग्री और इसकी सीमाओं के बारे में बताएंगे। जो प्रबंध की जो विषय सामग्री है वो आपका है, प्रबंध की विषय सामग्री में नियोजन है, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय एवं अभिप्रेरणा को सम्मिलित किया जाता है, जिनका उपयोग केवल व्यापारिक संगठन एवं प्रशासन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जहां भी एक से अधिक व्यक्ति मिलकर सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, वहाँ प्रबंध की प्रक्रिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयोग होती है। तो ये जो थी आपकी प्रबंध की विषय सामग्री थी। प्रबंध की सीमाएं देख लीजिए। तो प्रबंध जो है वो सार्वभौमिक होते हुए भी इसमें कुछ सीमाएं होती हैं। तो प्रबंध जो है वो विज्ञान की मुख्य सीमाएं निम्नलिखित हैं। देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार समायोजन, ये पहली सीमा है इसकी। तो प्रबंध के सिद्धांतों को देश, काल अथवा परिस्थितियों के समय समायोजित करना पड़ता है, क्योंकि विभिन्न देशों की व्यापारिक परिस्थितियां जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और विज्ञान जो है प्रबंध विज्ञान का एक सिद्धांत एक देश के लिए अनुकूल है, परंतु वही सिद्धांत जो है दूसरे देश के लिए प्रतिकूल हो सकता है। तो इसी प्रकार एक देश या एक उपक्रम की विभिन्न इकाइयों में असमानता होने के कारण प्रबंध के सभी सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं होते हैं। दूसरी सीमाएं हैं सिद्धांतों की गतिशील प्रकृति। प्रबंध के सिद्धांत जो आज उपलब्ध हैं वो अंतिम सत्य के रूप में नहीं है। ये सिद्धांत पेशेवर लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, उनके समस्याओं का परिणाम है। जैसे जैसे राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं और नई नई समस्याएं भी सामने उत्पन्न होती रहती हैं, तो पुराने सिद्धांतों में सुधार किए जा रहे हैं और नए सिद्धांतों को भी जन्म दिया जा रहा है। तो प्रबंध के सिद्धांत गतिशील प्रकृति के हैं, अर्थात इन्हें स्थायी नहीं कहा जा सकता है। तीसरा है आपका मानवीय व्यवहार से संबंधित। तो प्रबंध के सिद्धांतों का सीधा संबंध मानवीय व्यवहार से होता है। मानव का व्यवहार जो है हमेशा बदलता रहता है। यही कारण है कि प्रबंध के सिद्धांत जो है मानवीय व्यवहार से प्रभावित होते हैं, और कई बार क्या होता है, यही मानवीय व्यवहार प्रबंध के सिद्धांतों के बीच में अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, कार्य विभाजन का सिद्धांत कुशलता वृद्धि के लिए अपनाया जाता है, लेकिन एक ही काम को बार बार करते रहने से व्यक्ति ऊबने लगता है, बोर होने लगता है और कार्यकुशलता कम हो जाती है। चौथा पॉइंट है आपका सुदृढ़ एवं स्थिर मापदंडों का अभाव। प्रबंधकीय तकनीकों एवं अनेक प्रभावों का मूल्यांकन करने हेतु सुदृढ़ एवं स्थिर मापदंडों का अभाव पाया जाता है, तथा प्रबंध के क्षेत्र में नियंत्रित प्रयोग भी कम हो जाते हैं। प्रबंध नौकरशाही को प्रोत्साहन देता है। प्रबंध के अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराया जाता है, जिससे ऊंच नीच का भेदभाव और लाल फीताशाही तथा नौकरशाही जैसी दूषित मनोवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप प्रबंध के सिद्धांत भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो ये जो थे आपके प्रबंध की सीमाएं थीं।